अखबारों में खबर भी निकली है, शाया हुई है, डीलिमिटेशन के जो प्रपोजल्स हैं, एज रिपोर्टेड इन द प्रेस, हमारी नज़र में ये डिवाइसिव हैं और किसी भी शक्ल में जम्मू कश्मीर के आवाम के मुवाफिक नहीं है, मुफादात के हक़ में नहीं है। आज भी हम सबको मालूम है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और जो एब्रोगेशन के बारे में यकतरफा तौर पर गैर आईनी ढंग से फैसले लिए गए, जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के, उनके साथ मुशावरत के बिना, उन्हें ऑन बोर्ड लिए बिना हम में से कई पार्टियों ने, कई सरकर्दा शख्सियतों ने चैलेंज किया है इन तमाम गैर जमहूरी, गैर आईनी फैसलों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ और हमारी नज़र में चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार में है, हमने चैलेंज किया है। सरकार को चाहिए था कि वो इंतज़ार कर लेते। ऐसे मामलात में जल्दबाजी से काम लेना न कौमी मुफाद के हक़ में है, न ही जम्मू कश्मीर के अवाम के हित में है। बहरहाल जो अब सिफारिशात सामने आई है, हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है डीलिमिटेशन के लिए भी, और जिसमें सेंसस ही एक बुनियाद बन सकती है आबादी, उसको इग्नोर किया गया। हमने बार बार ये दोहराया, डॉक्टर साहब की क़यादत में एक बार तरमीम भी हुई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी चैलेंज किया गया था, लेकिन माना नहीं कि भाई डीलिमिटेशन के लिए हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में जब सेंसस हो उसके मुताबिक डीलिमिटेशन यहाँ भी हो। एक तरफ बीजेपी की सरकार कहती है कि हम मेन स्ट्रीमिंग चाहते हैं जम्मू कश्मीर की, दूसरी तरफ जल्दबाजी से अलग थलग रहकर कई मामलात में काम कर रही है, जिससे नुकसान होगा कौमी वहदत को भी और अवाम के ख्वाहिशात को भी ज़ख्म पहुँचेगा। हमें अफसोस ये है, क्या आज भी कॉन्स्टिट्यूशन और जो बाकी कायदे ज़ाबिते हैं, क्या वो जम्मू कश्मीर में ऑपरेटिव नहीं हैं? क्या यहाँ सब कुछ मुअत्तल किया गया है? ये हमारा सवाल है पूरे मुल्क से, मुल्क के रहनुमाओं से, सिविल सोसाइटी से। 2011 का सेंसस क्या बताता है? हम और कुछ नहीं मांगते, हम ये मांगते हैं कि भाई आबादी को मद्देनज़र रखते हुए अगर सीटों को बढ़ाना भी है तो कुछ कायदा होना चाहिए, कुछ ज़ाबिता होना चाहिए। और जहाँ तक हमारे रहनुमा डॉक्टर साहब मसूदी साहब एज पार्लियामेंट मेंबर वहाँ गए, इन्होंने यही बात दोहराई वहाँ, और इनका ये मानना है कि हमने ज़ोर देकर कहा कि ये आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर ख़ास तौर पर रीजनल सतह पर दूरियां पैदा करने का एक कदम है। कम्युनिटीज़ के अंदर जो पहले ही
शक शुबहात है उनको बढ़ाने की गरज से हैं। जो हमारी गुजर आबादी है और पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, एक तो हिंदू मुसलमान को लड़ाना, जम्मू कश्मीर को लड़ाना, लेकिन इसके साथ ही अब एक और नुस्खा आजमाया जा रहा है महज वोट बटोरने के लिए। अफसोस होता है क्या हमारे मुल्क की पॉलिटी इस लेवल पर पहुंच गई है जहां अब वोट की खातिर सभी सीमाएं आईन की, इखलाक की, प्रोसीजर की, उनको ख़त्म किया जाए। वोट अपनी जगह, लेकिन अवाम की एकता। लेकिन एक बात और हम कहना चाहेंगे, लाख कोशिश करे वो हमारी एकता को तोड़ने की, वो कामयाब नहीं हुए किसानों की एकता को तोड़ने में। और हमें उम्मीद है कोई भी ढंग अपनाए हमारी एकता को, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की एकता को, हारमनी को, भाईचारे को, कोई भी कोशिश तोड़ने की रहे सरकार की तरफ से या किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से ऐसा हो, हम इजाज़त देंगे नहीं। हमारी आवाज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर बुलंद होती रहेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल, फॉर द राइट्स ऑफ आवर पीपल एंड फॉर द यूनिटी ऑफ all the regions and all the communities of Jammu and Kashmir. And besides, we have decided we will use every opportunity and every forum. We will reach to the people of India, to the mainstream political parties, including those who do not agree with us. हम उनसे भी अप्रोच कर लेंगे कि वो हमारी दर्द को पहचाने, हमारे राइट्स के बारे में जो खिलवाड़ करने की कोशिश बराबर जारी है सरकार की तरफ से, उनको समझने की कोशिश कर लें। इसके इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा संगीन होंगे। और इसी वजह से हमने ये PAGD के रहनुमाओं ने आज ये फैसला किया, हम अमन चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, न किसी इदारे से, न सरकार से, लेकिन अवाम के लेजिटिमेट राइट्स के डिफेंस में हम पुरअमन आवाज़ उठाते रहेंगे हर शक्ल में। और इसी वजह से हमारा ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि हम श्रीनगर में 1 जनवरी 11 बजे एक एहतिजाज, पुरअमन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट against the proposals put forward by Delimitation Commission, which in our view is unacceptable to all of us, all the people, all the communities, and as far as we are concerned, we are firmly of this opinion that it is divisive. It will divide the ranks of the people of Jammu and Kashmir further. It will deepen their alienation. It will create much more bigger void between the communities, between the regions, which is detrimental to the interests of the people of Jammu, Kashmir, Ladakh as well. And finally, it will damage the interests of the country as a whole. Thank you very much. स्टैंड क्या रहेगा 31 तारीख तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ये कहा गया है कि आप अपने जो भी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं या व्यूज हैं वो आप कमीशन के आगे रखें। सर, कमीशन के आगे आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 MPs हैं, आप लोग बस सुन लिया मसूदी साहब। कल ही कमीशन को वाकिफ कराया कि ये सारा एक्सरसाइज जो है ये आइन के मुताबिक नहीं है, ये जो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है उनको ऑफेंड करता है। हमने वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पिटिशंस हैं उनके चलते हुए जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ, उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता है और ये एक्सरसाइज सारे असंवैधानिक है, आइन के मुताबिक है। तो अब वो सुनने के बाद जो चेयरपर्सन साहिबा उससे सुनने के बाद जो इंटरिम रिपोर्ट उन्होंने इंटरिम ड्राफ्ट एक दिया, वो हमें चूँकि हमने एतराज़ किया, हमने कहा कि ये मंजूर नहीं है, क्योंकि पहले हमने ये वजाहत चाहिए कि किस आधार पर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा 2011 के सेंसस पर, उसी पर वही बेसलाइन है। तो हमने कहा कि 2011 का सेंसस किसी और चीज़ का तकाजा कर रहा है,
तो जब हमने ये बिल्कुल सख्ती के साथ कहा कि नहीं हमें ये मंजूर नहीं है, तो कमीशन ने कहा कि आप 10 दिन के अंदर अंदर 31 तारीख तक अपने जो भी आपका जिस पर आप कंटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपका मौक़िफ़ है, जो भी व्यूज़ हैं, जो भी उज़रात हैं, वो कमीशन को पेश कीजिएगा। क्योंकि अभी एक मसवदा सिर्फ है, एक ड्राफ्ट है, तो वो हो रहा है, हम करेंगे उस पर एक्सरसाइज। पूरा जो एदाद शुमार हैं, जो मामलात हैं, जो भी दस्तावेज़ात हैं, उनको बुनियाद बनाते हुए हम अपने मौक़िफ़ से वाक़िफ़ कराएंगे और अपना जो भी हमारी है व्यूज़ वो कमीशन There has been a grievance in Jammu region that it was always underrepresented, whether it was the assembly seats or in the parliament. Now, if delimitation commission has carried out an exercise which, according to them, that Jammu deserves 6 more seats and Kashmir Valley deserves 1 more seat, why is it being opposed? Second thing, yes. Please, it's not the question of a series of questions one by one. You have every right to ask a question. Please give us the chance to reply to your first question. You see, the question is, यही तो है कि जम्मू हमारा है, हम सबका. We are here to represent them as well. कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, मुझे बताइए. नहीं, क्राइटेरिया होना चाहिए ना. अब अभी है, यहाँ सेंसस हुआ है 2011 में, उसके मुताबिक होगा. So, 10 is also an important yardstick. Please, no, it is not another. It may be some sort of a supportive, लेकिन the baseline है, that is population. Please try to understand it. First, second, अगर किसी को एतराज़ है 2011 के सेंसस के बारे में, हमने तो अपील की थी, वेट फॉर द नेशनल सेंसस. और यहाँ भी जम्मू कश्मीर में उसी के साथ सेंसस होगा. ऑन द वन हैंड बीजेपी इज़ टॉकिंग अबाउट मेन स्ट्रीमिंग एवरीथिंग, और जहाँ हम मेन स्ट्रीम चाहते हैं कि भाई सेंसस होगा पूरे देश में ही, बाद में डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज होगा, यहाँ भी कर लीजिए. Why doesn't the government of India, the BJP party as such, agree to our proposal? Why are they in hurry? Then again you tell me that this is not for the interest of Jammu, downgrading the historic state which Dogras have created. Is this in favor of Jammu aspirations? Creating a wedge between communities, is this favor for Jammu? Not at all. Jammu people, Kashmiris, Jammu, Muslims, Hindus, Sikhs, Christians, Pahadis, Gojars, any amount to divide them is unacceptable to us. Sir, how is reservation for scheduled tribe communities? No, that is good. That is good. Scheduled tribes, you see, we are not questioning that. We are questioning only one thing. Don't divide, don't put Gojars against Pahadis. Don't divide them. Do not divide them. There are many divisions. Please don't add to the long list of divisions. We want to be together. We want to be together. होता है बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? ये जो रिपोर्ट आई है, ये ऐसा क्यों आया है? वो इसलिए क्योंकि उनको mass base, because the price line is up, employment is nowhere. बाजार की तरफ जाइए, हमारे दुकानदारों से पूछ लीजिए, मंदा पड़ा है. अपने आप से ही पूछ लीजिए, आपकी जो गृहस्थी है वो कैसे चलती है. ये मैं नहीं कहता हूँ. और अभी नवंबर के महीने में ही, कैन यू इमेजिन, इन द होल ऑफ द कंट्री इन 1 month 68 lakh salaried people have gone away. Can you imagine, instead of creating more jobs, they are saying goodbye? What have they to offer to the people of Jammu except hatred within the ranks of the people? What they have to sell to the people, वो हमें लड़ाएंगे और कुछ नहीं. For better future, अच्छे दिन. प्राइम मिनिस्टर साहब, कहीं पर अच्छे दिन नहीं, बहुत सारे दिन नहीं, एक दिन तो अच्छा दिखाइए हमें, देश को और जम्मू को, कश्मीर को. एक कंफ्यूजन है कि थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.